हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये रिवीजन क्लास है और इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड उनका यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है। टोटल इस क्लास में 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड क्लास एंड होते ही आप सभी को ईमानदारी से अपने स्कोर बताने हैं कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की जो विशेषताएं होती हैं उनके आधार पर समझा जाना चाहिए, उस संस्कृति का मूल्यांकन करना चाहिए। इसे कहा जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निजी परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी है? ऑप्शंस है एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथोर्प एंड लॉकवुड, यंग एंड विलवुड या फिर इनमें से कोई नहीं। निजी परिवार, इसकी अवधारणा किसकी है? निजी परिवार की अवधारणा किसने दी हुई है? राइट आंसर गोल्डथोर्प एंड लॉकवुड है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक किससे संबंधित है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ऑप्शन है A.M. शाह, K.M. कपाड़िया, M.S. गोरे, I.P. देसाई। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये पुस्तक हो जाएगी M.S. गोरे की। M.S. गोरे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? सही यहाँ पर होगा प्रकार्यात्मक सिद्धांत। फंक्शनल थियरी होगी, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने दिया था। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है, तो याद रखिएगा किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर का है। आइए यहाँ देखते हैं, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें कि धार्मिक सिद्धांत है, आदिम संस्कृति या मानव का सिद्धांत है, ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत और व्यावसायिक सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पर मिलान करके बताइए सही क्या होगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है वो होकार्ट एंड सेनाट ने दिया है। आदिम संस्कृति या मानव का सिद्धांत हट्टन का हो जाएगा और ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत घुरिये एंड अबे डुबाई का, और जो व्यावसायिक सिद्धांत है ये नेसफेल्ड का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑगबर्न एंड नेमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट, मिल्स। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का ऐसा भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से पृथक किया जा सकता है। इस तरीके से वर्ग को किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है किसने कहा है? स्पेंसर, मैकेवर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है ऐसा किसका कहना है? स्पेंसर, मैकेवर,
मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अगस्त कॉम्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था 1838 में, और समाजशास्त्र से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स इस शब्द का ही यूज़ किया था। फिर उसके बाद 1838 में इन्होंने सोशोलॉजी शब्द दिया है। इसके अलावा अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी दी हुई है। प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? जातीय, संस्कृति, बंध, जनजातीय। जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है इनमें से किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? प्रश्न ये है, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर कल्चर होगा, संस्कृति ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और संस्कृति इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यह किसका कथन है? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र में स्थैतिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यह कहना इनमें से किसका है? राइट आंसर अगस्त कॉम्ट होगा। अगस्त कॉम्ट ने समाज के या समाजशास्त्र के दो प्रकार बताए थे, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकीय। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा अगस्त कॉम्ट का है। और इसके अलावा इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया हुआ है। प्रश्न है, समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा किसने कहा? दुर्खीम, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ऐसा इनमें से किसका मानना है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया माना था। हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पर सामाजिक क्रिया ना हो, व्यक्ति हो। ठीक है, तो याद रखिएगा वेबर का है। और वेबर ने इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की बात की थी कि इन दो पद्धतियों के जरिए हम सामाजिक क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। कौन सी दो पद्धतियाँ हैं? एक तो है व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ, और दूसरी आदर्श प्रारूप। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है, यह किसका कहना है? आदर्श रूप में परिवार एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक शांति गृह है जहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा पा सकता है, यह किसका कहना है? मजूमदार, सदरलैंड, एंजल, समनर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सदरलैंड। सदरलैंड ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसका तर्क है कि लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है? मैक्स मूलर, समनर, वेस्टरमार्क, बैकोफेन ऑप्शंस है। मैक्स मूलर, समनर, वेस्टरमार्क, बैकोफेन ऑप्शंस है। लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है, यह कहना इनमें से किसका है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। एमएन श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? जाति, वंश परंपरा, परिवार, दल। एमएन श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? तो यहाँ पर पार्टी होगा, ऑप्शन डी यानी कि दल यहाँ पर राइट आंसर है। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक है, समझौता, संस्कार, बंधन या फिर औपचारिकता। विवाह क्या है? हिंदू समाज में विवाह को क्या बताया गया है कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सम्मान और प्रस्तुति समूह को वर्ग का आधार माना? सम्मान और प्रस्तुति समूह को वर्ग का आधार इनमें से किसने माना है? वार्नर, वेबलिन, पार्सन्स, माइकल यंग ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वार्नर, वेबलिन, पार्सन्स, माइकल यंग ऑप्शंस हैं।
वार्नर वेबर से प्रभावित थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने यांकी सिटी पर अध्ययन किया हुआ था और ख्याति सूचक उपागम भी इन्होंने दिया हुआ, इससे संबंधित है, याद रखिएगा वार्नर से। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों में दो प्रकार की गतिशीलता देखी? प्रायोजित गतिशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता। ऑप्शन है रॉल्फ टर्नर, सोरोकिन, रॉल्फ लिंटन, जोसेफ कॉल। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों में दो तरह की जो गतिशीलता है, इसकी बात किसने की है? प्रायोजित गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता। और सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अभी तक जितनी भी क्लासेस ली गई हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ली गई हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर सभी के मिल जाएंगे। और यहाँ पर रॉल्फ टर्नर होगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, रॉल्फ टर्नर। प्रश्न है, यह किसने बताया कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्करण की आवश्यकता होती है? मूर और पार्सन्स, डेविस एंड पार्सन्स, पार्सन्स एंड वेबर, डेविस एंड मूर। इनमें से किसका यह कहना है कि जो प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए जो सामाजिक संस्करण है इसकी ज़रूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर क्या होगा सही? डेविस एंड मूर, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह दृष्टिकोण की वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना, इसे किसने अपनाया? मैकमेरियट, मिल्टन सिंगर, आंद्रे बेते, दीपांकर गुप्ता। ऑप्शंस हैं, वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना। ऐसा क्या है, इसका कहना है, तर्क है आंद्रे बेते, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पुस्तक है व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस, किसकी है? जॉन गोल्डथोप, विलियम वाइट, सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर। व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस किसकी हो जाएगी? जॉन गोल्डथोप, विलियम वाइट, सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर। ऑप्शंस है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस सी राइट मिल्स की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जिन्होंने क्लासेस ना की हों, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर जो सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें याद कर सकते हैं। कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये किसकी है? योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी। ऑप्शंस हैं, कास्ट ओल्ड एंड न्यू किसकी हो जाएगी? कास्ट ओल्ड एंड न्यू, आंद्रे बेते। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? क्रोबर, श्रीनिवास, बेली, हट्टन। ऑप्शंस हैं, जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है, ऐसा इनमें से किसका कहना है? क्रोबर, श्रीनिवास, बेली, हट्टन। ऑप्शंस हैं, यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्रोबर। ठीक है, क्रोबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, मानव क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, यह तर्क है? एंथोनी गिडेंस, मैकेवर एंड पेज, मेरिल एंड एल्ड्रिस जिन्सबर्ग। मानव क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ऐसा कहना इनमें से किसका है? जब मानव क्रियाओं में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट क्या होगा? मेरिल एल्ड्रिस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों का है, जिसमें कि आपको सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, टॉयनबी का सिद्धांत, पेरेटो का सिद्धांत और स्पेंगलर का सिद्धांत
की जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस ली गई थी, वो आपको मिल जाएंगी। और दूसरा फोल्डर है जो कि सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज पर बेस्ड है। ठीक है, दो ये जो टॉपिक है सोशल चेंज एंड जितना भी आपको बोला जाता है क्लासेस देखने को, उन्हें ज़रूर देख लिया करिए क्योंकि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए यहाँ देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किसने सांस्कृतिक पिछड़ापन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना? जूलियन हक्सले, ऑगबर्न, वॉन वीज, रॉस। सांस्कृतिक पिछड़ापन, इसे सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से किसने माना है? सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका था? ऑगबर्न का था। और ऑगबर्न ने दो तरह की संस्कृति की बात की थी, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। प्रश्न है, निम्न में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपर्युक्त सभी। शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपर्युक्त सभी ऑप्शंस है। इनमें से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं? और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सभी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषता, बौद्धिकहीनता, बौद्धिक उच्चता। सही क्या होगा यहाँ पर? शारीरिक विशेषता, बी यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्न में से किसकी है? मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, जॉनसन ऑप्शंस है। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग बनाता है। और समाजीकरण किस तरीके से किसने उसको परिभाषित किया है? और समाजीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण पर सबसे पहले बात की थी मार्गरेट मीड ने। यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती रहती है। और यहाँ पर राइट आंसर जॉनसन हो जाएगा। ठीक है, जॉनसन यहाँ पर डी राइट आंसर है। प्रश्न है, आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेदपोश अपराध करता है। आकस्मिक अपराधी किसे कहा जाएगा? जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है? ऑप्शंस है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ऑप्शंस है। यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा? आर्थिक होगा। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न है, इस मत में कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स। इनमें से कौन इस मत से असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। एंड एक आप क्लास अभी शाम को 5 बजे देख रहे हैं, एक क्लास रात में 8 बजे होती है। एंड उसमें जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपके सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रश्नों का जो लेवल है वो आपके नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसके लिए है। ठीक है, तो आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। रात में 8 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लर्नर, डेनियल लर्नर, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, संस्कृति निर्माण की अवधारणा है रॉल्फ लिंटन की, रॉल्फ टर्नर, विस्लर, लुइस वर्थ ऑप्शंस है। संस्कृति निर्माण की अवधारणा, संस्कृति निर्माण की अवधारणा किसने दी है? रॉल्फ लिंटन ने। लिंटन यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन इनसे संबंधित है कि प्रत्येक सभ्यता की एक चक्रीय रीति से जन्म एवं मृत्यु होती है? टॉयनबी, स्पैंगलर, वेबलन, पैरेटो ऑप्शंस है। इनमें से कौन संबंधित है कि प्रत्येक सभ्यता की एक चक्रीय रीति से जन्म एवं मृत्यु होती है? टॉयनबी, स्पैंगलर, वेबलन, पैरेटो ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर टॉयनबी है। ठीक है, टॉयनबी, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जीएच मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है अहंकार से, इडम से, परम अहंकार से, अहम से। माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी इनकी बुक है, मीड की, एग्जाम्स में पूछी जाती है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। और यहाँ पर
ईगो होगा, अहम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में इनमें से किसने वर्णित किया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर। वेबर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। सामाजिक प्रक्रिया, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, वहाँ पर डिटेलिंग में बताया गया है। प्रश्न है, द स्टडी ऑफ मैन किसकी है पुस्तक? एंथोनी गिडेंस, हॉटन हंट, रॉल्फ लिंटन, पेरेटो। द स्टडी ऑफ मैन किसकी है? द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन किसकी है? रॉल्फ लिंटन की। रॉल्फ लिंटन ने अपनी इस पुस्तक में प्रस्तुति और भूमिका का व्यवस्थित तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन या अध्ययन प्रस्तुति भूमिका पर किसने किया है? तो रॉल्फ लिंटन ने किया है। और प्रस्तुति के दो प्रकार, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति इन्होंने बताए हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न है, समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है? सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता, प्रसार। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन को क्या कहा जाता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण कहलाएगा ये। ए यहाँ पर राइट होगा। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण है, नीलगिरी पहाड़ी पर जो टोडा जनजाति रहती है, टोडा जनजाति पाई जाती है, वहाँ पर जो विवाह का स्वरूप है बहुपति विवाह है। इसका कारण पूछा जा रहा है, क्या है? धार्मिक मान्यता, जनजाति प्रथा, कन्या वध प्रथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? कन्या वध प्रथा, सी यहाँ पर राइट होगा। वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर अंतर्विवाह होगा। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन, सामाजिक विघटन का अध्ययन। सामाजिक स्त्रीकरण किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट आंसर होगा सामाजिक विभेदों का अध्ययन और सामाजिक असमानता का अध्ययन। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जाति के तीन पक्ष से संबंधित हैं, धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण, वैचारिकीपूर्ण। ये जाति के तीन पक्ष बताए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, हेरोल्ड गोल्ड, एमएन श्रीनिवास, टीके उमन, रजनी कोठारी। सही क्या होगा? हेरोल्ड गोल्ड, एमएन श्रीनिवास, टीके उमन, रजनी कोठारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रजनी कोठारी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया है? दलित जातियां, बहिष्कृत जातियां, अस्पृश्य जातियां, निम्न जातियां। सही क्या होगा? हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया है? बहिष्कृत जाति, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, लिपसेट एंड बेंडिक्स, सोरोकिन, पार्सन्स। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? लिपसेट एंड बेंडिक्स, बी यहाँ पर राइट होगा। गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था से जुड़ी होती है, विचारक इंगित कीजिए। मार्क्स, ग्लॉस, श्रीनिवास, सोरोकिन। गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है, ऐसा कहना किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर सोरोकिन हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ओसी कॉक्स, डब्ल्यूएल वार्नर। इनमें से किसने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया?
तो यहाँ पर राइट आंसर ओसी कॉक्स हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट होगा। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है या धारणा है। ऑस्कर लेविस, एन.एस. रेड्डी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। राइट क्या होगा यहाँ पर? जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है, ऐसी धारणा किसकी है, मान्यता किसकी है, किसका तर्क है? ऑस्कर लेविस का। और ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी संस्था बताया था, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? विलियम वाइजर ने किया है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फील्ड वर्क से रिलेटेड है, इनमें से किसका फील्ड वर्क हुआ है? बाकी एक ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, बाकी की 3 सही होंगे। ए.आर. देसाई, महुआ, बी.एस. कोहेन, माधोपुर, एम.एस. गोरे, रामपुरा, रॉस, बेंगलोर। यहाँ पर ये आई.पी. देसाई हैं, ठीक है। अब बताइए कौन सा गलत है? तो यहाँ पर एम.एस. गोरे, रामपुरा पर इनका नहीं था। एम.एस. गोरे का कहाँ पर था? दिल्ली के अग्रवाल परिवारों पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। बाकी के सारे सही हैं। यहाँ पर आई.पी. देसाई का है महुआ पर, ठीक है। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की, धार्मिक अंधविश्वासों की। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका इनमें से किसकी है? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? विज्ञान और तकनीकी की। ए यहाँ पर राइट होगा। किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकमेरेट, गुरनाम मिर्डॉल, विल्बर्ट मूर। यहाँ पर सही क्या होगा? इनमें से किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपरा और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया? तो रॉबर्ट रेडफील्ड होंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो दिया हुआ है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा और वृहद परंपरा, इसके अलावा लघु समुदाय की अवधारणा भी इनकी है, कृषक समाज की अवधारणा दी है, लोक समाज की अवधारणा के साथ साथ लोक संस्कृति की अवधारणा भी इन्होंने दी हुई है। ये सारी अवधारणाएं याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड की है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया है? डी.एन. धनाग्रे, आंद्रे बेते, बी.आर. चौहान, ए.आर. देसाई। ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया? डी.एन. धनाग्रे। डी.एन. धनाग्रे, ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? एल.पी. विद्यार्थी, मैकमेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह है। किशनगढ़ी पर किसका अध्ययन है? मैकमेरेट का। बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑगबन और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था, समाजीकरण। ऑप्शंस हैं। ऑगबन और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया या साधन है जिसके जरिए एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? यहाँ पर सही क्या होगा? सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था ई.ए. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 50 में से कितने सही हुए हैं। एंड क्लास अगर पसंद आई हो आपको तो क्लास को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।